अभिजीत, आप 31 साल के हैं। सबसे पहले तो हमने एक तस्वीर आपकी सोशल मीडिया वायरल हुई, हमने देखा आप जब विधानसभा गए तो सीढ़ियों पर झुककर माथा टेका। क्या संदेश देने की? हमारे सीएम बने हैं, उनसे आप पूछेंगे इस योजना के बारे में तो वो घुमा फिरा के जवाब देते हैं। इस योजना की वजह से भाजपा को बहुमत मिला है। इस योजना को हम बंद नहीं होने देंगे। विधानसभा से लेकर सड़क तक इसका मुद्दा हम बनाएंगे, उठाएंगे। 31 साल के हैं आप, 31 साल में ही आप चुनाव जीत गए, जबकि हमने देखा मध्य प्रदेश में 7-7 बार 8-8 बार के विधायक चुनाव हार गए। लंबा राजनीतिक अनुभव उनका फेल हो गया। चुनाव मैनेजमेंट कैसे किया, इसका मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस बार तमाम नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक चेहरा सबसे खास होगा। वो इसलिए कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का सबसे यंगेस्ट, सबसे नौजवान कैंडिडेट कांग्रेस के टिकट से जीत के आए हैं। अभिजीत शाह हरदा ज़िले की टिमरनी से विधायक बने हैं और अभिजीत 31 साल के हैं। हालांकि उनका दूसरा चुनाव है, पहले चुनाव वो हारे थे 2018 में, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है और अपने चाचा संजय शाह को हराया। अभिजीत हमारे साथ हैं। अभिजीत, आप 31 साल के हैं। सबसे पहले तो हमने एक तस्वीर आपकी सोशल मीडिया वायरल हुई, हमने देखा आप जब विधानसभा गए तो सीढ़ियों पर झुककर माथा टेका। क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरे मन में जनता के आशीर्वाद जो है उसके क्या मूल्य है, जो जनता की अदालत होती है उसका क्या मूल्य है, वो मैंने व्यक्त करने का प्रयास किया था। मुझे सौभाग्य मिला, मेरे लिए वो मंदिर है, इसलिए मैंने वहाँ पर प्रणाम। 31 साल के हैं आप, 31 साल में ही आप चुनाव जीत गए, जबकि हमने देखा मध्य प्रदेश में 7-7 बार 8-8 बार के विधायक चुनाव हार गए। लंबा राजनीतिक अनुभव उनका फेल हो गया। चुनाव मैनेजमेंट कैसे किया, इसका देखिए, चुनाव जो होता है वो मैनेजमेंट से जीता जाता है। पिछला चुनाव में 2200 वोटों से हार गया था, लेकिन हारने के बाद बहुत कुछ सीखा है मैंने। सीखने के यही था कि सबसे पहले संगठन में काम किया जाए। मेरी विधानसभा में 4 ब्लॉक हैं, जिसमें सिराली ब्लॉक जो है, जिसमें मैंने लगभग 8 या 200 की लीड ली, उसी ब्लॉक में मैं जीता हूँ, बाकी 3 ब्लॉक में हार आता हूँ। उस ब्लॉक में हमने पन्ना प्रभारी तक बना रखे थे, यानी वोटर लिस्ट के एक पन्ने में 30 नाम होते हैं, उन 30 नाम में से एक व्यक्ति हमारा। वहाँ हमने मार्किंग कर ली थी कि भैया कौन सा वोट हमारा है और कौन सा वोट बीजेपी का है और कौन सा वोट न्यूट्रल है। उसके अकॉर्डिंग ही हमने वोट निकाल के डलवाए थे। तो जिसने बूथ मैनेजमेंट कर लिया, बूथ मैनेजमेंट जिसने कर लिया है, वही जीत सकता है। जबकि कांग्रेस में ये ट्रेंड देखा नहीं जाता। कांग्रेस इतना ग्रासरूट पर जाके इस तरीके से संगठन अपना तैयार नहीं करती है, तो लेकिन ये आपने किया, तो ये एक तरीके से ही कांग्रेस के लिए मॉडल भी हो सकता है। देखिए, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि मैंने, जैसा कि आप भी जानते हैं कि मैंने 2013 तक बीजेपी में हमारे काकाश्री का ही काम मैनेजमेंट संभाला था। 2008 में मैंने प्रथम प्राथमिक वर्ग भी आरएसएस में किया हुआ था, संघ में किया हुआ था। तो वहाँ से मैंने सीखा था कि पन्ना प्रभारी का महत्व क्या होता है। हम अभी क्या हो रहा है कि देखिए, जैसे एज अ कांग्रेसी हम लोगों ने मंडलीय सेक्टर के अध्यक्ष बना दिए हैं। हमने 5 पोलिंग बूथ पे एक सेक्टर अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन एक टीम हमारे साथ होना चाहिए। देखिए, जो हमारा लीडर होता है, विधायक जो होता है, प्रत्याशी जो होता है, वो चुनाव में मैनेजमेंट उतना नहीं संभाल सकता। तो एक 2 पैरेलल टीम बनानी पड़ेगी, एक जो टीम चुनाव का प्रचार करेगी और दूसरा पीछे से मैनेजमेंट संभाले। इसका मतलब ये माना जाए कि आपने चाचा के साथ रहते रहते ही चुनावी मैनेजमेंट सीखा और उन्हीं को शिकस्त दे दी। देखिए, मैनेजमेंट उनसे तो नहीं सीखा, लेकिन हाँ, मैंने 2008 से 13 तक मैंने बहुत कुछ सीखा था, उसका फ़ायदा मिला। चलिए, किस तरीके से परफॉर्म करेंगे विधानसभा में, क्या सोच के रखा है? देखिए, क्योंकि मैं यंगेस्ट एमएलए हूँ इस सत्र का, इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी जो हम लोग की होगी वो युवाओं के लिए होगी। दूसरी, जो बीजेपी ने वादे किए हैं, उन्होंने कहा था, उनके जो संकल्प पत्र है उसमें जो उनकी योजना है, इस कारण से वो जीते हैं, लाडली बहना, उसका उल्लेख नहीं किया है। पिछले डिबेट में मैंने कहा था कि भैया आपने क्यों नहीं किया है। वहाँ से जवाब आता है कि भैया ये हमें ऑन गोइंग है। अगर ऑन गोइंग है तो 1250 रुपये 3 यानी घोषणा है। मैंने उस डिबेट में भी कहा था कि मुझे आशंका है कि ये उसकी काटछाट करेंगे या बंद कर देंगे, ठीक है, और हो भी यही रहा है। देखिए, अभी आप जो हमारे सीएम बने हैं, उनसे आप पूछेंगे इस योजना के बारे में तो वो घुमा फिरा के जवाब देते हैं। इस योजना की वजह से भाजपा को बहुमत मिला है। इस योजना को हम बंद नहीं होने देंगे। विधानसभा से लेकर सड़क तक इसका मुद्दा हम बनाएंगे, उठाएंगे और लड़ेंगे उनके लिए। जाहिर है 31 साल के हैं अभिजीत शाह और पूरी ताकत के साथ विधानसभा पहुंचे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो आगे भी युवाओं की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और ना सिर्फ युवाओं की, बल्कि बीजेपी सरकार की जो फ्लैगशिप योजना थी, लाडली बहना योजना, उसको भी बंद नहीं होने देंगे। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।